और बारिश में हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर हरी सब्जियों पर पड़ा है। कुछ ही हफ्तों में ज्यादातर सब्जियों के दाम करीब करीब डबल हो गए हैं और इस वजह से स्वाद, सेहत और घर का बजट तीनों बिगड़ रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष ने मानसून को इस मौसमी महंगाई का जिम्मेदार ठहराया है। अगर आप सब्जी खरीदने के इरादे से घर से निकले हैं तो बेहतर यही होगा कि आप थैला छोटा ही लेकर निकलें, क्योंकि सब्जियों के दाम में इन दिनों लगी हुई है आग और ज्यादातर सब्जियां कुछ ही हफ्तों के भीतर 2 गुनी कीमत पर बिक रही हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया और सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो। जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है, लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। मामला चूंकि हमारी रोज की थाली से जुड़ा है, इसलिए तेजस्वी यादव इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमलावर है और नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मानसून और कई जगहों पर बाढ़ की वजह से सब्जियों की कीमत बढ़े हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन महंगी सब्जी तेजस्वी यादव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उनके पास तो केवल पटना में ही 43 बीघा जमीन है। तेजस्वी को नीरज कुमार ने सब्जी उगाकर गरीबों में बांटने की सलाह दी। सब्जी उत्पादन वैसे दौर में जब वर्षापात हो रहा हो तो स्वाभाविक है, बाढ़ की स्थिति भी है विभिन्न जगहों पर, दियारा के इलाके डूब गए हैं, तो सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको अंतर क्या पड़ता है इसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, तो आप तो सब्जी उत्पादन करिए, गरीब लोगों को दान में दीजिए। सियासत है तो वार पलटवार चलता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल महंगी सब्जियों ने आम लोगों को बेहाल कर रखा है। अगर गलती से भी आपने सब्जी वालों से किसी भी सब्जी का दाम पूछ लिया तो बिना रसोई पहुंचे ही आपकी मनपसंद सब्जी आपके बजट का जायका बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।